इंग्लिश में गेट, फाइंड और सर्च, इन तीनों का लगभग एक जैसा मतलब होता है, लेकिन तीनों को यूज कहां करना है देसी स्टाइल में समझाऊंगा बहुत कम समय में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गेट और फाइंड को लपेटते हैं, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि इसका एक ही मतलब होता है, इनके बहुत सारे होते हैं, पहले इन्हें समझते हैं। गेट का सबसे बेसिक मतलब होता है दोस्तों पाना। क्या होता है? किसी चीज को पा लेना, ठीक है ना। तो गेट का क्या मतलब मिला हमें? पाना, पहला मतलब। और कमाल की बात यह है कि फाइंड का भी पहला मतलब यही होता है, पाना। तो भैया दोनों पाना है तो पेचकस कौन है? मेरा मतलब। तो फर्क क्या है? तो सुनिए, गेट का मतलब होता है उस चीज को पाना जिसको आपने तलाशा नहीं है, यानी आपने जो है नहीं तलाशा, नहीं तलाशा। आप कहेंगे कैसे सर? अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। और फाइंड का मतलब उस चीज को पाना होता है जिसे आपने तलाशा है, तलाशा है, ठीक है ना, यानी जिसे आपने सर्च किया। अभी सर्च पे ही जाएंगे। जैसे मैं कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, बहुत गौर से सुनिएगा अगर आप फर्क समझना चाहते हैं। तो उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया और वहां पर मुझे जॉब मिल गई। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? आई गॉट अ जॉब। आई गॉट अ जॉब। क्यों बोला मैंने गॉट? क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो ऑलरेडी कंपनी तो मुझे मिल ही गई थी। अब तो तय ये होना था कि जॉब मिलेगी या नहीं। तो जैसे ही मुझे जॉब मिल गई, आई गॉट अ जॉब, ये गेट हो गया, क्योंकि उस कंपनी में ऑलरेडी मैं उसे तलाश के जा चुका था। तो मैंने जॉब को नहीं, कंपनी को तलाशा था, फिर वहां गया तो मुझे जॉब मिल गई। लेकिन मैं एक नौकरी तलाश रहा था, कोई कंपनी में मिल जाए, झाड़ू लगाने की मिल जाए, पोंछा लगाने की मिल जाए, लेकिन अचानक से मेरे दोस्त ने कहा अच्छा आजा मेरी दुकान पे बैठ जा, चल वहां पर तुझे 300 रुपये रोज दूंगा। तो ये क्या हुआ? मैंने तो नौकरी में तलाश रहा था, तलाशते तलाशते मुझे एक नौकरी मिल गई जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तो कैसे बोलेंगे? आई फाउंड अ जॉब। आई फाउंड अ जॉब। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये गेट गॉट गेट की सेकंड फॉर्म है और फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म है। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों की तीसरी फॉर्म भी एक जैसी होती है, गेट गॉट गॉट, फाइंड फाउंड फाउंड, वो बात की बात। फिलहाल जिसे हमने तलाशा नहीं है, यानी बस उसे पता था हमें ये चीज हमें मिल सकती है और मिल गई, तो गेट। और जिसे हमने सोचा नहीं था लेकिन फिर भी मिल गई, तो फाइंड। लेकिन इतना गहराई से कोई सोचता नहीं, अगर आप एक दूसरे की जगह दोनों को यूज कर देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इनका अगला मतलब देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनके ढेर सारे मतलब होते हैं, ठीक है ना। गेट का पहला मतलब हो गया पाना, और फाइंड का भी। अब इसका दूसरा मतलब होता है मिलना, मिलना, ठीक है ना, मिलना, यानी कोई चीज मिल जाना। तो बिल्कुल वही है, पाना या मिलना। जैसे मुझे एक जॉब मिल गई, कोई कहता है मैंने एक जॉब पा ली, कोई कहता है मिल गई, ऐसे ही होता है ना। तो इसीलिए आप सेम सिचुएशन पे यूज कर सकते हैं, लेकिन है ना, किसी चीज को ढूंढते हुए वो चीज आपको मिल जाए तो फाउंड लगाएंगे। जैसे आई फाउंड माई मोबाइल। अब यहां पे फाइंड, ये फाउंड यानी जो फाइंड है, इससे पता चल रहा है मैं उसे ढूंढ रहा था, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, मेरी जान निकल रही है, मोबाइल किसी का हाथ ना लग जाए। तो यहां पे क्या हुआ? फाइंड, तो इसीलिए फाउंड। लेकिन मैं ढूंढ रिमोट रहा था, मुझे मिल गया मोबाइल। अरे मोबाइल किसका है? इधर ये तेरा है। अरे आई गॉट अ मोबाइल, आई गॉट अ मोबाइल, अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल मिला। तो देखिए यहां पर तलाश नहीं रहा है, चीज वही आ रही है। अब इससे आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो जब आप जिस चीज को तलाश रहे हैं और वो आपको मिल जाए तो फाइंड हो जाएगा। और आपको कुछ तलाशते हुए कुछ मिल जाएगा, आई गॉट। अरे यार देखिए, आई गॉट अ की, या आई गॉट अ पेन। मैं वहां वो ढूंढ रहा था, मुझे एक पेन मिला, देखना किसका है, ठीक है, आई फाउंड द पेन। यार मिल गया पेन, इससे तो बड़े देर से ढूंढ रहा था, आई फाउंड द पेन। इस तरीके से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और भी यूज होते होंगे, बहुत सारे यूज है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि अनगिनत यूज है जी। अनगिनत तो नहीं कहेंगे यार, वो तो ज्यादा ही हो गए। अब गेट का एक और मतलब होता है कराना, कोई काम कराना। इसका मतलब कराना नहीं होता है भाई। जैसे मैं अपने घर में सफेदी करवाऊंगा, मैं कार ठीक करवाऊंगा, मैं मोबाइल को रिपेयर करवाऊंगा, तो ये सारे काम कराने हैं, मैं करवाऊं या कोई भी करवाए तो गेट का यूज करेंगे। सो जैसे आई विल गेट माई हाउस, गेट माई हाउस, मैं अपने घर में व्हाइट वॉश्ड, यानी मैं अपने घर में सफेदी करवाऊंगा, पेंट करवाऊंगा। तो देखिए गेट का यूज हो गया, आई विल गेट माई हाउस व्हाइट वॉश। ऐसे ही उसने अपना टीवी रिपेयर करवाया, सो ही, कराया पास्ट का है तो गेट की सेकंड फॉर्म, ही गॉट हिज टीवी रिपेयर्ड, ठीक है ना, रिपेयर्ड हो गया। ये देखिए उसने अपना टीवी ठीक करवाया, ही गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। तो कोई काम कराना, है ना। इसके अलावा ये तो हो गए गेट के हमारे जो है 3 यूज।
फाइंड के हम मेन दो यूज रखते हैं, पाना और मिलना। अब चलते हैं सर्च पे। सर्च का मतलब क्या होता है? तो सर्च का मतलब होता है दोस्तों तलाशना, तलाशना, ठीक है ना। तो किसी चीज को बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ, कैसे एफर्ट के साथ? मेहनत के साथ तलाशा जाए या इन्वेस्टिगेट करके तलाशा जाए, उसे सर्च कहेंगे। जिसमें बहुत ज्यादा जी जान या मेहनत लग जाए या उसकी तह तक पहुंचना हो, उसे सर्च कहेंगे। जैसे पुलिस चोर को तलाश रही है, तो वो कौन सा तलाशना? बड़ी मेहनत से, शिद्दत से मेहनत लग रही है, ठीक है। सो पुलिस पुलिस इज सर्चिंग, पुलिस इज सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल, कह सकते हैं क्रिमिनल को तलाश रही है, ठीक है ना। फॉर द क्रिमिनल, सर्च हो गया। ऐसे ही अगर आप एक नौकरी तलाश रहे हैं लेकिन बड़ी शिद्दत से, बहुत यार अब बस मिल जाए कैसे भी, सो आई एम सर्चिंग अ जॉब, आई एम सर्चिंग सर्चिंग अ जॉब, यानी आप उसको सर्च कर रहे हैं। और ये एक जगह नहीं, हर जगह होता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी सर। तो कुल मिला के आप ये याद रख सकते हैं, जहां बहुत ज्यादा गहराई से कोई चीज तलाशनी है, बहुत मेहनत से, हार्ड, ये बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं उसमें, तो सर्च लगाइए। नॉर्मली जैसे हम तलाशते हैं जॉब मिल जाए, अच्छा 10वीं 12वीं तो पढ़े लिए, फाइंड लगाएंगे और बस मिल गई तो गेट लगाएंगे। तीनों में फर्क होता है। अब मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है। बताइए उसमें गेट आएगा, फाइंड आएगा या फिर सर्च आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब उस ट्रांसलेशन सुन लीजिए पहले। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बनाकर दिखानी। वीडियो को पॉज करके आप इस एपिसोड को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब 1 मिनट के अंदर बहुत जरूरी एक बात दोस्तों, आप मेरी किताब अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं जो घर बैठे, और ये किताब जो है सिर्फ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ही मंगाइएगा। सीओडी पर अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने अपने दिल से बड़ी अच्छी अच्छी लिखी हैं, आपके इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपके काम आएगी। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप व्हाट्सएप तो आप सभी चलाते होंगे, तो व्हाट्सएप पे चैनल है जिसपे अब तक 11-12 हजार लोग जुड़ चुके हैं चंद महीनों, 2-3 महीनों के अंदर ही। और इस पे मैं जुड़े इसलिए बहुत सारी फ्री में चीजें भेजता हूँ, जैसे पीडीएफ हो गई, कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन हो गई या कुछ हो गया, तो इस पे फ्री में मिलेगी। कैसे भी ये सब चीजें मिलेंगी लास्ट में बताऊंगा। मेरा एक छोटा सा कोर्स भी है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, उन लोगों के लिए जिनको बेसिक स्ट्रक्चर समझना है। इसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, सरताज क्लासेस नाम से, बस वहां पर मिल जाएगा। अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज लेना चाहते हैं तो आपको ये सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब के किसी लेटेस्ट वीडियो का चेक करिएगा, क्योंकि फेसबुक पर लिंक डालना वीडियोज में अलाउड नहीं है। और इन्हें लेते समय अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली, मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।